नमस्कार दोस्तों, मैं एकता फिर से हाजिर हूँ क्राइम टाइम को लेकर। क्राइम टाइम में आपका स्वागत है और आज के मैं फिर आपके लिए लाई हूँ दिलचस्प कहानी, जिसे सुनकर आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि मुझे बता के भी अच्छा लग रहा है। और अभी तक के एपिसोड भी मुझे जो आपसे प्यार मिला उसका बहुत शुक्रिया। ऐसे सपोर्ट हंगामा टाइम्स को देते रहिए और हंगामा टाइम्स के साथ क्राइम टाइम को भी वही प्यार देने के लिए शुक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के और भारत के उस खूंखार डकैत, उस खूंखार अपराधी की जिससे दक्षिण भारत में और पूरे भारत में ही, दक्षिण भारत ही नहीं पूरे भारत में उसने नाम कमाया। उसके नाम से लोग कांपते थे, पुलिस उसके नाम से कांपती थी। जहां पुलिस वाले उसे गिरफ्तार करने से पहले कई बार सोचते थे और जब वो गिरफ्तार भी हुआ तो पुलिस वालों के हाथ ना आया। कोशिश बहुत अच्छी करी पुलिस वालों ने कई बार गिरफ्तार करने की, उन्हें लगा भी गिरफ्तार कर, लेकिन वो चकमा देने में इतना माहिर था कि कभी ना कभी जब भी पुलिस वालों ने कोशिश की तो उसके हाथ सिर्फ उनका कोई ऐसा हमशक्ल आया, वो ना आ पाया। उसके बारे में अगर मैं बात करूं उस अपराधी के बारे में, तो उसने इतना नाम कमा लिया अपने अपराध जगत में कि आज भी जो लोग उसके बाद पैदा हुए, उसके मर जाने के बाद भी वो लोग भी उसे उतना ही अच्छे से जानते हैं जो उस समय में लोग जानते थे। उसने अपना नाम कमाया अपराध जगत में। अपराध जगत के लिए उसका नाम आज भी अगर मैं अभी ले लूं तो आपके जहन में उसकी शक्ल और उसकी जो खास चीज थी वो सामने आ जाएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं दक्षिण भारत के कुंज मुनि स्वामी की। जी हाँ, कुख्यात अपराधी कुंज मुनि स्वामी, जिसका नाम कुंज मुनि स्वामी से तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अगर मैं उसका नाम लूं वीरप्पन तो आपके जहन में ताजा हो गई होगी उसकी तस्वीर और उसकी बड़ी बड़ी मूछें, जिससे वो जाना जाता था, जिस मूछों की तारीफ भी होती थी और जो माँ काली का परम भक्त था, जिसने माँ काली की मंदिर के निर्माण भी कराया। जहां वो पैदा हुआ वहां के लोगों के लिए उसने बहुत किया। 1952 में उसका जन्म हुआ। 1952 में उसका जन्म हुआ दक्षिण भारत के गोपीनाथम में, जहां पर वो एक चरवाहा परिवार में उसका जन्म हुआ। माँ बाप मध्यम वर्गीय थे, चरवाहा थे, जानवरों को चराने ले जाया करते थे, चराते थे। बड़े बड़े जो लोग होते उनके जानवरों को चराने ले जाते थे, जिनसे पैसा मिलता, घर का गुजारा चलता था। वहाँ उसका जन्म हुआ। मध्यम वर्गीय परिवार था तो अपना खाना पीना मेहनत करके वो लोग खाते थे। कभी सोचा नहीं होगा उन लोगों ने कि उनके घर में जन्मी संतान एक दिन ऐसा नाम करेगी कि इतिहास के पन्नों में लिख जाएगा वीरप्पन का नाम। वीरप्पन जैसे जैसे बड़ा हुआ, जन्म के बाद जैसे और बच्चे शैतान होते हैं वैसे ही शैतान था वो भी। वैसे ही सब शैतानियां करते, उसकी शिकायतें घर पे आती। तब माँ बाप ने सोचा नहीं होगा कि आज लोग शिकायत लेके आते, एक दिन पुलिस भी उसको तलाशते हुए आएगी। जब वो 18 साल का हुआ, 18 साल का होते होते उसने एक ऐसी गिरोह को ज्वाइन कर लिया जो अपराधी तत्व के थे, जो शिकारी थे, शिकार करते थे, अवैध तरीके से शिकार करते थे जानवरों का। वो गिरोह में वो सम्मिलित हो गया, वहाँ काम किया, लेकिन उसके अंदर जो चल रहा था उस गिरोह का सरदार बनने का। वो सोचता था कि उसने वहां तो पहुंच गया, लेकिन धीरे 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 कर करके उसने वहां अपना नाम कमा लिया। उसका नाम, वहां 40 लोग थे उस ग्रोह में, जिस ग्रोह में वो शामिल हुआ उस 40 लोगों में उसका नाम सबसे ऊपर था। एक दिन उसने विपक्षी जो दूसरा ग्रोह था, जो उन्हीं जैसा ही अपराधी तत्व का ग्रोह था, उसने उन सबको मारकर जंगल का एक सरदार बन गया, राजा बन गया उस जंगल का। अगर हम वीरप्पन की बात करें तो उसकी बुराइयों के साथ अच्छाइयाँ भी थी। अच्छाइयाँ ये थी कि जहाँ वो पैदा हुआ उन गांव वालों के लिए वो बहुत करता था, पैसों से लेकर और जिस तरह की मदद होती थी, खाने पीने में मदद करता था। साथ ही वीरप्पन भगवान का बड़ा भक्त था, माँ काली का भक्त बहुत था। वो माँ काली को बहुत मानता था, उनकी पूजा करता था। साथ ही वीरप्पन को कई ऐसे जानवर थे जिनकी आवाज निकालना आता था। चिड़ियों की आवाज निकाल लेता था जो उसको उसके जीवन में बहुत काम आई। जब भी पुलिस उसे गिरफ्तार करने पहुंचती थी तो वो किसी न किसी जानवर की आवाज निकाल के बच जाता था, या फिर किसी चिड़िया की या किसी पक्षी की आवाज निकाल के अपने
साथियों को अवगत करा देता था कि खतरा है, जिससे वो कई बार बचा। उसको उसके ऊपर जानवरों में 200 से ज़्यादा हाथियों को अवैध तरीके से मारने का है उसके ऊपर आरोप है। उसने 200 से अधिक हाथियों की हत्या करी। उसने कई ऐसी कीमती चीजों की तस्करी करी। उसने चंदन की तस्करी करी, जिससे लाखों करोड़ों अरबों पैसा उसने कमाया। उसने पुलिस वालों की हत्या करी। उसने कई फॉरेस्ट ऑफिसरों की हत्या करी। वन विभाग में कई ऐसे लोग थे जो उसे पकड़ने के लिए गए, उनकी हत्या की। साथ में ये हत्याएं तो वो हत्याएं थी जिससे उसे खतरा था। लेकिन एक दौर ऐसा भी था जब वीरप्पन ने अपनी एक बेटी की भी हत्या कर दी थी। निर्मम हत्या की उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। वीरप्पन की जब शादी हुई, 3 बेटियां थी उसकी। 3 बेटियों में से उसने एक की हत्या कर दी। जब पुलिस को उसको पकड़ने के लिए, जी हाँ, पुलिस जब उसे पकड़ना चाहती थी तो पकड़ नहीं पाई, और पुलिस को उसको पकड़ने के लिए 20 करोड़ रुपए तक खर्चे करने पड़े। 20 करोड़ का खर्चा आया करता था उस समय वीरप्पन को पकड़ने के लिए, लेकिन वीरप्पन उनके हाथ नहीं आया। 2004 में वीरप्पन जब गिरफ्तार हुआ, उसकी मौत हुई, तब भी एक ऐसा किस्सा है, कहा जाता है कि 2004 में वीरप्पन को जब पुलिस ने मार गिराया तो उसकी गवाही के लिए और उसके कामों की गवाही के लिए उसके पास एक कुत्ता और एक बंदर था। जो कुत्ता भौंक कर और बंदर इशारों से उसकी हर एक गवाही देता था। जो भी पुलिस वाले सबूत लाते थे, पकड़ते थे, जो भी लाते थे, उनकी गवाही देता था। को इस बात का पुलिस वालों से सख्त नफरत थी उसे, क्योंकि उसको लगता था उसकी बहन और उसके भाई की मौत की वजह पुलिस वाले थे, जिसकी वजह से उसने पुलिस वालों की निर्मम हत्या करी। 2004 में वीरप्पन को पुलिस ने मार गिराया और वहां पर वीरप्पन की कहानी खत्म हुई। लेकिन क्राइम टाइम आपको वीरप्पन की फोटो के साथ कुछ झलकियां दिखाएगा, कुछ बातें बताने जा रहा है, जो उस खूंखार आतंकी को आज उसके आतंक का खात्मा जो पुलिस ने किया, उसके साथ उसके जीवन की कुछ कहानियां, झलकियां अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और हम क्राइम टाइम, हंगामा टाइम मिलकर एक बार फिर से उस दौर में जा रहा है, उस दक्षिण भारत में जा रहा है, उस वीरप्पन की यादों में जा रहा है, जब वीरप्पन का राज था, वीरप्पन की बातें होती थी। वीरप्पन को पकड़ने के लिए पुलिस फोर्स घंटों तैयारियां करती थी, सालों तक सिर्फ इस बात के लिए सोच विचार होती थी कैसे उसे पकड़ा जाए। वीरप्पन को अपनी मूंछों से बहुत प्यार था, जिसका देखभाल वो बहुत अच्छे से करता था। ये जो चाहे कहते ना कि आदमी सामान्य हो या अपराधी जगत का हो, कुछ ना कुछ अपने शारीरिक रूप में कुछ ना कुछ तो उसे प्यारा होता, तो वीरप्पन को अपनी मूंछें बड़ी प्यारी थी। तो आज ये देखते हैं वीरप्पन की कुछ यादें, कुछ झलकियां। 18 अक्टूबर 2004 का दिन था। वीरप्पन अपनी आँख का इलाज कराने जा रहा था। जंगल के बाहर पपीरा पट्टी गांव में उसके लिए एक एम्बुलेंस खड़ी थी। वो उसमें सवार हो गया। वीरप्पन को इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो एम्बुलेंस पुलिस की है। उसे एसटीएफ का ही एक आदमी चला रहा था। पुलिस बीच रास्ते में घात लगाकर बैठी थी। तभी अचानक ड्राइवर ने रास्ते में एम्बुलेंस रोक दी और वो उसमें से उतर कर भाग गया। इससे पहले कि वीरप्पन कुछ समझ पाता, पुलिस ने एम्बुलेंस पर चारों तरफ से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें वीरप्पन मारा गया।